नमस्कार प्यारे साथी, मैं दिनेश नई ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। क्या है संधि? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग। क्या होता है योग? अर्थात अथवा मेल, अर्थात दो या दो से अधिक ध्वनियों का जो वर्णों से होने वाला विकार परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो याद रखना, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग। क्या होता है? योग। योग होता है अर्थात दो या दो से अधिक ध्वनियों के वर्णों या उससे अधिक विकार किए गए परिवर्तनों को संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, अलग अलग जिन्होंने विद्वान थे उन्होंने परिभाषा दी कि जब दो या दो, देखो किशोर वाजपेयी के अनुसार, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में आते हैं तो कभी कभी उनसे रूपांतरण हो जाता है, तो यही रूपांतरण संधि कहलाता है। अलग अलग जैसे कि कमानता, जैसे परिषद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्टि और अक्षरों के आसपास आने के कारण उनमें मेल होता है और क्या संधि कहलाता है। जैसे कि विद्या प्लस आलय, तो इसमें विद्या प्लस आलय क्या बन गया? विद्यालय। और भास धनकर यानी विसर्ग लग गया, भास धनकर भास्कर, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग। देख, संधि के विच्छेद। सबसे पहले आपको याद रखना संधि के विच्छेद क्या होता है। संधि के नियम अनुसार जो परिवर्तन हुए, अलग अलग संधि, अलग अलग करके संधि से पहले परिवर्तन स्थिति में पहुंचा दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके जैसे शब्द है संधि विच्छेद, हिमालय, जैसे हिम प्लस आलय, यह है संधि विच्छेद। लेकिन आपको याद रखना कि संधि के जो नियम अनुसार क्या बनता है, जैसे हिमालय, जिसमें अ प्लस यानी अ की मात्रा, जैसे अ प्लस आ यानी आ की मात्रा बन रही है, तो टोटल मिला के क्या अ प्लस आ पर क्या बनता है? आ। उसी प्रकार सदैव, सदा धन एव, ये क्वेश्चन आ रखा है, काफी बार क्वेश्चन आ रखा है, सदैव वाला क्वेश्चन आ रखा। तो सदा प्लस एव, जिसमें आ प्लस ए की मात्रा, जिसमें बड़ा ए बन जाए, क्या है? बड़ा ए। जैसे जगन्नाथ, जैसे जगत धननाथ, यानी र की मात्रा त के नीचे बन जाएगी, जैसे त र त प्लस न यानी तन, क्या बन गया? तन। तो ये आगे आता है भवन, भवन बो धन अन पो, भवन पो धन अन पवन, याद रखना। इसका ओ प्लस अ से बन जाएगा, क्यों? ओ, ये ओ से ओकली तथा प्लस अ वाला बन गया, क्या है? ओ। जैसे निषेध, अब आगे है क्या है? निषेध। निषेध यानी जो विसर्ग लग गए, नी प्लस सेध, जैसे विसर्ग प्लस से, यानी ये बन गए विसर्ग प्लस से बन गए कौन सा? सटन षटकोण वाला है। जैसे रमेश, रमेश का संधि विच्छेद होता है रमाधन ईश। क्या होता है? रमाधन ईश। जिसका रमाधन क्या होता है? ईश। जैसे आ प्लस ई की मात्रा बन जाएगी, जैसे ए। आगे आता है, याद रखना, आगे ध्यान रखना, संधि का संयोग यानी संधि की जो पर्य संधि के संयोग और उनका बड़ा अंतर है, उनके आपस में किस प्रकार अंतर है, ये पढ़ेंगे। देखो, इनके अक्षरों में कई परिवर्तन होता है, परंतु याद रखना संधियों का उच्चारण एवं निम्नानुसार दो या दो वर्णों के मेल के उनकी जगत एवं कई विभिन्न प्रकार के वर्ण होते हैं। संयोग वर्णों का मेल, याद रखना, उन्हें परिवर्तन भी नहीं होता है, लेकिन किंतु संधि के कारण वर्णों का परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि संयोग और संधि, संयोग में कैसे बनता है? तो याद रखना, मधुर धनता, तो क्या बन गई? मधुरता। आगे आता है शिव धन आलय, तो क्या बन गया? शिवालय। सजन धनता यानी सजनता। आगे बन गया महाधन अर्पण, महाअर्पण। तो ये याद रखना, ये क्या है? संधि के। तो यहाँ तक आपको ये संधि के बारे में आपको कैसे लगी। आगे आते हैं संधि के स्वर। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन आ रखा है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे इस प्रकार यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो, संधि के स्वर यानी व्यंजन प्लस विसर्ग। तो यहाँ स्वर संधि के अलग अलग होते हैं, क्या है? अलग अलग भाग होते हैं स्वर संधि के, याद रखना ये भाग होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के भाग दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयदि। दीर्घ में आ ई की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, वर्दी में और यण में याद रखना आधा अक्षर, अयदि में और वर्दी में याद रखना, और अयदि में आधा अक्षर याद रखना। जैसे जैसे इसके 3 भाग है, स्वर प्लस व्यंजन, इसका व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग बन जाएगा विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बता देना।